अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल लैब स्टडीज में मोहम्मद इमरान रोजबारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है एलडीएल टेस्ट। एलडीएल क्या होता है और इसका नॉर्मल रेंजेस क्या है और वो किन मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एलडीएल का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, और एलडीएल टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है, और एलडीएल टेस्ट लेबोरेटरी में किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, एलडीएल टेस्ट क्या होता है? एलडीएल का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। हमारे जिस्म में ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के शक्ल में होते हैं। एलडीएल हमारे जिस्म में उस वक्त बनाता है जब वीएलडीएल से ट्राइग्लिसराइड को हटा दिया जाता है तो एलडीएल बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंज है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद हम बात करते हैं एलडीएल टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 to 5 ml ब्लड लिया जाता है जेल ट्यूब में, और फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम को निकालते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में एलडीएल टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज के रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी जानते हैं। तो ये हमारे पास है 1000 माइक्रोपाइपेटो, और ये है 100 माइक्रोपाइपेटो, और ये ब्लू टिप है, और ये येलो टिप है, और ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब हो, और ये पेशेंट का सीरम है, और ये हमारे पास है एलडीएल किट। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ हो। तो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब हो, और इसको हम लेबलिंग करेंगे। जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उसका नाम वगैरह लिख लीजिए। इसके अलावा ये हमारे पास है एलडीएल रीजन हो, और ये है 1000 माइक्रोपाइपेट हो। तो इससे हम 1000 माइक्रोलीटर एलडीएल रीजन लेना है, और इस रीजन को टेस्ट ट्यूब में डालना है। और इसके अलावा ये हमारे पास है पेशेंट का सीरम हो, और ये है 100 माइक्रोपाइपेट हो, और इससे हम 100 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेना है, और इस सीरम को एलडीएल रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है, और फिर इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए वाटर बाथ या ड्राई बाथ में इंक्यूबेट करना है। ये आप देख रहे हैं कि हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए इसको रख दिया, और इसके बाद आप 10 मिनट वेट करते हैं। तो हमारे पास 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमें अगले स्टेप करना है, हमें चाहिए इसके लिए 1000 माइक्रोलीटर कोलेस्ट्रॉल रीजन हो। तो ये कोलेस्ट्रॉल रीजन है, और ये 1000 माइक्रोपाइपेट है। तो इससे हम 1000 माइक्रोलीटर कोलेस्ट्रॉल रीजन लेना है, और इस रीजन को टेस्ट ट्यूब में डालना है, और फिर इसके बाद हम इससे 100 माइक्रोलीटर लेना है, और कोलेस्ट्रॉल रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है, और फिर इसके बाद हमने 5 मिनट के लिए इंक्यूबेशन में इंक्यूबेट करना है, और फिर इसके बाद आप 5 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने माइक्रोलैब 300 पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को रन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है उसको सेलेक्ट करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद इसको क्या करना है, माइक्रोलैब 300 को वॉश करना है। तो अब हमने माइक्रोलैब 300 को वॉश किया। तो माइक्रोलैब मशीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हमने माइक्रोलैब मशीन पर रीड करेंगे। और फिर इसके बाद हम रिजल्ट का वेट करेंगे। तो ये आपके सामने है 79 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये पेशेंट का रिजल्ट है। दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।